जय हिंद कैडेट्स। मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं ग्रो अप। तो ये लोग तो आपके एनडीए के 4 वीक रहे हैं और आपको बहुत हेजिटेशन फील हो रही होगी, आपको नर्वसनेस हो रही होगी और आपको डर भी लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि इस बार अपना एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। तो इस सभी बातों का समाधान लेके आया हूँ। मैं आपको एनडीए की रणनीति बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस 4 वीक के अंदर एनडीए को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको माइंड फ्री रहना है। आप इस रणनीति को फॉलो करके, चाहे आप मीडियम स्टूडेंट हो, चाहे आप कमज़ोर हो, चाहे आप होशियार स्टूडेंट हो, आप इस रणनीति को फॉलो करके आसानी से एनडीए में क्वालिफाई हो सकते हो और एनडीए की कट ऑफ को आसानी से क्रैक भी कर सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इसी रणनीति को फॉलो करना है और जो मैं बता रहा हूँ उसी के अनुसार चलना है। तो आप एनडीए को आसानी से क्रैक कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। तो अगर हम बात करें कि आप एनडीए को कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम आपको 2 पार्ट में होगा। सबसे पहले आपका मैथ का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपके गेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप में से कोई स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनकी गेट स्ट्रॉन्ग होगी। तो सबका अलग अलग है, किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी गेट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोनों स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर एक स्ट्रॉन्ग है, अगर मैथ में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, गेट नहीं होगा तो आप भी आराम से कट ऑफ पार नहीं कर पाओगे। और अगर आप गेट कर लोगे, आपको मैथ नहीं आता है, तो बिना मैथ के तो आप गेट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है, दोनों की तैयारी एकदम समान करनी है। हो सकता है कि आप मैथ में आप कट ऑफ पास कर लो मैथ की और गेट में ज़्यादा स्कोर कर पाओ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हम रणनीति की बात करें कि आपको इस 4 वीक के अंदर करना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, किन चीज़ों को स्किप करना है, किन को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर 4 वीक बच्चे हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। इन 4 वीक को आपको इस तरह से टाइम को शेड्यूल करना है कि आप आसानी से सब पढ़ भी पाए और जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है वो आराम से रिवाइज भी कर पाए। तो टाइम मैनेजमेंट इन द लास्ट 4 वीक्स बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट। यानी टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बचे हुए 4 हफ्तों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेटेज टू ऑफ द सब्जेक्ट एंड एलोकेट अप्रोप्रिएट टाइम टू देम अकॉर्डिंगली। यह टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझो कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है एनडीए के एग्ज़ाम के अंदर, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक एनडीए में ज़्यादा आने वाला है। आपको उसी टॉपिक के बारे में ध्यान देना है और उसी टॉपिक को पढ़ना है। जिस टॉपिक का वेटेज एनडीए के अंदर कम है उसको आप 4 वीक में हाथ भी नहीं लगाना है। जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है वही चीज़ आपको पढ़नी है, उसी को रिवाइज करना है, जिससे आप आसानी से कट ऑफ क्लियर कर पाओ। ऐसा तो है नहीं अब 4 वीक में पढ़कर आप आसानी से एनडीए में अच्छे खासे नंबर ले आओगी। आप कट ऑफ आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है। अच्छे से आप टाइम मैनेजमेंट करके चलना है और सभी सब्जेक्ट का वेटेज ध्यान रख के आपको तैयारी करनी है। तो मेक श्योर यू क्वालिफाई द मैथ एग्ज़ाम, ये आपका बहुत ज़रूरी है। बिना मैथ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए आप एनडीए को क्रैक नहीं कर सकते। आपको एनडीए क्रैक करने के लिए मैथ में अच्छा खासा स्कोर होना ज़रूरी है। बिना मैथ में स्कोर के आप नहीं कर सकते। इफ़ यू डोंट क्वालिफाई इन मैथ एग्ज़ाम ऑल ओवर हार्ड वर्क में गो वेस्टेड फॉर दिस अटेम्प्ट। यानी बिना मैथ के एग्ज़ाम क्लियर किए आपका जितना भी हार्ड वर्क है वो एकदम वेस्ट है। बिना मैथ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया यानी आपको मैथ में 80 से 100 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। मैथ में 80 से 100 नंबर लाए बगैर आप चाहे कितनी भी तैयारी कर लो, आप एनडीए एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाओगे। Even if you are not prepared to score very well in the maths, make sure our prepare some chapters so well that they fetch our 80 to 100 marks. Somewhere in between will lie our qualifying score. यानी आपको मैथ में कम से कम 80 से 100 के बीच में स्कोर, अपना सेफ स्कोर मान के चलना है। इतना स्कोर ला के ही आप आसानी से मैथ को क्रैक कर पाओगे और आप गेट का एग्ज़ाम दे पाओगे। तो मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिए हैं जिनको आप देख सकते हैं कि उनका वेटेज कितना है, हर साल कितने पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, उसके हर साल 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो यानी 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, आप इस टॉपिक को देख सकते हैं और उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। आप मैथ को पूरा नहीं पढ़ पाओगे, जो टॉपिक आपको आता है यानी मैं उसको कर सकता हूँ, आपको उसी टॉपिक को उठाना है और उसी को पूरा तैयार करना है।
उस टॉपिक को इतना तैयार करना है कि उस टॉपिक में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए वो आपसे छूटे नहीं। उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक से आए हुए हर क्वेश्चन आप करके आओ और मैथ में आसानी से कट ऑफ को क्लियर कर पाओ। हो सकता है तो साइंस बैकग्राउंड से उनकी मैथ अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी रिवाइज करो, चाहे आप मैथ में 80 से ऊपर लाओ तो वो आपके मेरिट लिस्ट में काम आएगा। लेकिन कम से कम आपको 80 से 100 के बीच का टारगेट लेके ही तैयारी करनी है, जिससे आप मैथ का आराम से क्वालिफाई कट ऑफ कर सको। फिर अगर हम बात करें तो इंग्लिश इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। हाँ, ये एकदम सही है कि इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जहाँ तक आप मेरी मानो तो आपको फिज़िक्स वाला के डिफेंस वाला चैनल से आपको एनडीए की तैयारी करनी चाहिए। वहाँ वन शॉट चल रहे हैं और अभी एनडीए शक्ति 2.0 भी चल रहा है एकदम फ्री के अंदर, यूट्यूब के अंदर, तो आपको उसमें क्लासें लेनी चाहिए। इवन इफ़ यू नॉट स्टडीड इंग्लिश वेल, you can watch the marathon or already available one short series of Danish sir in DW YouTube channel, practice PYQ and ensure at least 100 numbers। यानी अगर आप दानिश सर यानी टाइगर सर की क्लास देख लेते हैं तो आप आसानी से एनडीए के अंदर 100 नंबर इंग्लिश में ला सकते हैं। इंग्लिश का 200 नंबर का पेपर आता है, उसमें आप 100 नंबर आसानी से करेक्ट कर ले आओगे। आपको करना कुछ नहीं है, केवल दानिश सर की क्लास देखनी है। उसके अलावा भी आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो एनडीए की तैयारी करवाते हैं, उन पर भी जाकर आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो इंग्लिश आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे फिर आप गेट में भी अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। तो आपको इंग्लिश को मजबूत बनाना है, आपके वोके भी आएगी, स्पोर्टिंग एरर भी आएगा, PQRS भी आएगा। PQRS एकदम आसान से आते हैं। आपको दानिश सर की क्लास देखनी है तो आप PQRS आराम से सीख पाओगे। जो वोकेबलरी दानिश सर आपको टाइगर से कराते हैं क्लास के अंदर, वोकेबलरी उसी के अंदर से आएगी, हर बार उसी के अंदर से आती है, इस बार भी उसी के अंदर से आने वाली है, तो आपको वो पूरा देखना है। फिर उसके बाद आपको आती है बारी गेट की। पिक आउट द सब्जेक्ट यू हैव रीड वेल इन गेट एंड स्ट्रेंथ देन इवन मोर। यानी आपको वो सब्जेक्ट उठाना है जो आपको आता है, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, उसको आप आसानी से कर पाओगे इन बचे हुए 4 वीक के अंदर। तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट को उठाना है और उन्हीं की तैयारी करना है। ट्राई टू कंसोलिडेट द कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व द मेनी PYQ MCQ रिलेटेड टू आवर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट। यानी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट के अंदर आपका जो भी स्ट्रॉन्ग है, यानी जो मैथ का स्टूडेंट है जिसका साइंस बैकग्राउंड है, उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छी होती है, तो उनके टॉपिक उठाकर वो आसानी से तैयारी कर सकता है और उसमें भी प्रिपेयरिंग करके अपना गेट में अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, वो भी पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक और करंट अफेयर करके भी अच्छा खासा स्कोर कर सकता है, क्योंकि लगभग इन सभी सब्जेक्ट का वेटेज समान रहता है एनडीए के अंदर। यानी 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सबका वेटेज लगभग 100-150 नंबर का रहता है। तो आप इन सभी का सब्जेक्ट में से कोई भी अपना सब्जेक्ट उठाइए मनपसंद और उसके PYQ कीजिए और उसके MCQ लगाइए। और PW पर उपलब्ध मॉक टेस्ट सीरीज़ को आप इनरोल कीजिए और वहाँ से मॉक टेस्ट लगाइए, जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प भी करेंगे। फिर अगर हम बात करें तो व्हाट टू डू इन गेट सब्जेक्ट यू आर वीक। अगर आपके गेट सब्जेक्ट में वीक हो, आपको गेट के सब्जेक्ट में कुछ आता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो डोंट स्पेंड टू मच टाइम इन ट्राइंग टू वर्क अपॉन देम, जस्ट मेक श्योर टू स्टडी सम एस्पेक्ट्स of such subjects which are frequently asked in previous paper so they don't without scoring in them। यानी आपको पिछले पेपर का एनालिसिस करना है कि पिछले 4-5 सालों के अंदर कौन से सब्जेक्ट के अंदर, कौन से टॉपिक के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, किन सब्जेक्ट और किन टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है, उन्हीं को आपको उठाना है और उन्हीं को आसानी से तैयार करना है। आपको इंडिया प्रीवियस सेट भी लगानी है जो आपको तैयारी को मजबूत करने में बहुत सहायता करेंगे। गो विथ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग अप्रोच देयर। कुछ ना करने से तो अच्छा कुछ करना ही ठीक है। यानी आपको खाली बैठे नहीं रहना है, अच्छी खासी तैयारी करनी है, एनडीए के प्रीवियस ईयर लगाना है। एनडीए के प्रीवियस ईयर लगाने से आपको पता चल जाएगा कि आप पेपर किस तरह यूपीएससी पूछ रहा है और आपको उसी के अनुसार तैयारी भी करनी पड़ेगी। आपको एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक में ध्यान देना है, यानी पढ़ाई के साथ साथ आपको अपना शरीर का भी ध्यान देना है। प्रिपेयर अवरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली वेल। अपने आप को तैयारी में इतना भी नहीं जंग जोड़ना है कि आप अपने शरीर का ध्यान भी न रख पाओ और आप बीमार भी हो जाओ। जब तक आपको एग्ज़ाम आए तो आप स्वस्थ भी ना रह पाओ, तो अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो आपको नो ओवर ईटिंग ऑफ जंक फूड, यानी आपको
जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम 4 वीक के अंदर आने वाला है, तो आपको उसी के अनुसार ध्यान रखना है। जंक फूड नहीं खाना है कि आपका एनडी का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और आपका पेट ख़राब हो जाए, आप बीमार हो जाए, तो आपको एनडीए में तैयारी करने में बाधा भी आ सकती है। तो जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना है इसके ऊपर। गिव योरसेल्फ ए गुड क्वालिटी स्लीप एवरी डे, यानी आपको अच्छी खासी 6 से 7 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं सर हमें रात को नींद आती है, तो वो रात को सोए और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करें। और बहुत से कह रहे हैं कि हम रात को लेट तक पढ़ सकते हैं। तो आपको सोना ज़रूरी है, चाहे आप दिन में सो चाहे आप रात में सो। आपको अच्छी खासी नींद लेनी है, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आप बीमार भी नहीं होगे और आप अच्छी खासी तैयारी भी कर पाओगे। तो अच्छी नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छी नींद भी लेनी है, 6 से 7 घंटे सोना है। बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है कि उनको डर लग रहा है और वो तैयारी में इतना जोर दे देते हैं कि वो सोना ही भूल जाते हैं, नहीं टाइम पे खाते हैं। तो आपको टाइम पे खाना भी है, टाइम पे अपने शरीर का ध्यान भी रखना है और नींद भी पूरी लेनी है। और लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज कंसिस्टेंटली, यानी आपको एक्सरसाइज भी करनी है। सुबह आप रनिंग करके भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको 5 से 6 किलोमीटर दौड़ना है, आप किलोमीटर 2 किलोमीटर भी आराम से दौड़ सकते हैं। और आपको योगा भी करना है, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिसका आपका शरीर भी फिट रहे और आप बीमार भी नहीं हो, स्वस्थ भी रहे। मेडिटेशन इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो आपको योगा करना है। आप योगा की बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप यूट्यूब जाके भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो अच्छी खासी नींद लेनी है आपको और तैयारी में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आसानी से इस एग्ज़ाम को आप 4 हफ्ते में तैयारी करके करेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके आगे, तो टेक टाइम फॉर रिक्रिएशन एंड कीप अप द मूड गुड, अपने आप को माइंड को फ्रेश रखना है और अपने मूड को अच्छा रखना है। ज़रा भी टेंशन नहीं करनी है कि इस बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो क्या करेंगे। हो सकता है इस बार आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने तैयारी की है तो आपकी तैयारी ख़राब गई है। इस बार नहीं तो अगली बार आप एनडीए एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर पाओगे। अगर आपने तैयारी की है तो आपकी तैयारी तो वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगी, ये तो मेरे को पता है। हो सकता है कि आपके लिए एनडीए एग्ज़ाम ना बना हो तो आप दूसरे एग्ज़ाम में अच्छा खासी परफॉर्मेंस दे पाओ। तो अपने मूड को अच्छा रखना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रहना है। और अगर हम उसकी बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिजर्व आवर जर्नी टिकट वेल इन एडवांस एंड बुक ए होटल और ए लॉज क्लोज टू द एग्जामिनेशन सेंटर टू अवॉइड लास्ट मिनट हस्टल बस्टल। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एनडीए के एग्ज़ाम के 4 वीक रहे हैं, तो आपके एडमिट कार्ड ही बहुत जल्द आने वाले हैं। तो एडमिट कार्ड में अपना सेंटर देख के, उस सेंटर देख के आपको आसपास वहाँ पे एक बार जाके आना है। अगर आपके नज़दीक हो तो वहाँ जाकर, और अगर आपकी सेंटर दूर हो तो आप पहले से ही कोई उसके एग्जामिनेशन सेंटर के नियर कोई होटल बुक कर ले, जिससे आपको एग्ज़ाम में आसानी से पहुँच पाए। क्या पता आपको लेट कर दो, आपको वहाँ आसपास होटल मिल ना पाए और आपको बहुत दूर जाके होटल मिले। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ, मान लो आप सुबह 10 बजे एग्ज़ाम है आपके और अगर आप 8 बजे जाते हो, लेकिन अगर रास्ते में ट्रैफिक हो गया तो आपको एग्ज़ाम पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी और आपकी पूरी साल की तैयारी ऐसी चली जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। आपको पहुंचने सेंटर को पहले ही आपको उस सेंटर के आसपास होटल बुक कर लेनी है या आपको रहने के लिए व्यवस्था कर लेनी है, जिससे आप एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम पर पहुंच पाओ और आपका माइंड फ्रेश रहे, अच्छी खासी तैयारी कर पाओ। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अच्छी खासी तैयारी भी करनी है और हो सके तब तक अपने शरीर को और अपने आप को माइंड को पॉजिटिव भी रखना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद कैडेट्स, लव यू ऑल।